तो दोस्तों एक ऐसी मशीन है जो बहुत तेजी से मतलब 1000 आरपीएम से भी तेज जो है घूमती है। एक प्लांट है जो जमीन के अंदर छुपा है, पहाड़ों के अंदर। तो सवाल यह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सच में कितनी स्टेज पे पहुंच चुके थे कि इजराइल को तुरंत ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। इजराइल नतांज और फार्दो इन्हीं दोनों जगहों पर क्यों बार बार अटैक करता है, इस पूरे टेक्निकल। दोस्तों सबसे पहले तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए चाहिए आपको नेचुरल यूरेनियम। लेकिन नेचुरल यूरेनियम पूरा काम का नहीं होता, उसमें सिर्फ 0.7% यूजफुल मटेरियल होता है जिसे कहते हैं यूरेनियम 235 U-235। बम बनाने के लिए इसमें 90% तक की इनरिचमेंट यानी शुद्धता लानी पड़ती है और ये काम करती है एक स्पिनिंग मशीन जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है दोस्तों? सेंट्रीफ्यूज एक हाई स्पीड स्पिनर जैसी एक मशीन है जो यूरेनियम गैस को इतनी तेजी से घुमाती है कि जो हल्का यूरेनियम 235 है वो अलग हो जाता है और जितनी बार ये प्रोसेस होता है उतना ही यूरेनियम शुद्ध होते जाता है, मतलब पावरफुल होते जाता है। यूरेनियम 235 का कंसेंट्रेशन क्या होता है? बढ़ता जाता है और जब यूरेनियम 90% तक पहुंच जाए, इनरिच हो जाए, तो वो फिर न्यूक्लियर बम के ग्रेड का बन जाता है। ईरान के पास इस समय दो तरह के सेंट्रीफ्यूजेस हैं, एक IR-1 जो पुराना है और थोड़ा सा धीरे है, और IR-6 ये एडवांस है और ये ज्यादा एफिशिएंट है। तो IR-6 मशीन से ईरान 60% तक इनरिचमेंट पहुंचा चुका है। अब जो बॉम्ब के ग्रेड के 90% के बहुत करीब है, उससे थोड़ा ही कम है। ईरान के दो मेन सेंट्रीफ्यूज प्लांट्स हैं, एक नतांज में और एक फॉर्दो में। जो नतांज का प्लांट है वो डेजर्ट में है और लेकिन वो लैंड पर है, सैटेलाइट से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो फॉर्दो का प्लांट है वो पहाड़ों के अंदर छुपा हुआ है और बहुत सिक्योर है, सैटेलाइट से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। नतांज में IR-1 और IR-6 दोनों हैं और वहां पर जो आपका यूरेनियम का कंजर्वेशन और फ्यूल प्लेट बनाने वाली मशीन्स भी हैं, फैसिलिटीज भी हैं। अब फ्यूल प्लेट का मतलब क्या होता है? जैसे एक रिएक्टर या बॉम्ब के लिए फाइनल यूरेनियम को ये रॉड के शेप में या प्लेट के शेप में जो फ्यूल है उसको शेप दिया जाता है ताकि उसमें डाला जा सके। इजराइल ने क्या किया है? इजराइल ने 2020, 2021 और 2024 में इजराइल ने बार बार नतांज साइट को टारगेट किया, कभी साइबर अटैक से, कभी ब्लास्ट से, क्योंकि नतांज साइट है वो जमीन के ऊपर है, इजिली टारगेट है। वहां पर जो IR-1 है सेंट्रीफ्यूज, उसको बार बार रोक करके उन्होंने अब तक इन्रिचमेंट को स्लो रखा है। लेकिन जो फॉर्दो प्लांट है उस पर काम तेजी से चल रहा है। अब जो इजराइल ने टारगेट किया है उसमें फॉर्दो प्लांट था, बट IAEA जो एक वॉचडॉग है जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर फैसिलिटीज का काम देखती है, कहीं भी इंटरनेशनल वर्क अगर हो रहा है तो वो उस पर नजर रखती है, तो उसने ये कंफर्म किया है कि इजराइल ने जो पहले वेव में अटैक किया था और राइजिंग लाइन में, उसमें 4 बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई है। लेकिन फॉर्दो अभी भी सेफ है, मतलब ईरान का प्रोग्राम रुका नहीं है, सिर्फ डिले हुआ है। वो चाहे तो कुछ महीनों में वेपन ग्रेड यूरेनियम बना सकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों बार बार इजराइल ये कह रहा है कि हम अभी और अटैक्स करेंगे, अभी और अटैक्स करेंगे। ईरान अब देखते हैं कि ईरान किस स्टेज पर है। ईरान के पास इनरिच्ड यूरेनियम ऑलरेडी 60% तक पहुंच चुका है। उसके बाद के स्टेप्स हैं, जैसे वेपन डिजाइन हो गया, मतलब एक ऐसा बॉम्ब का डिजाइन करना, वो 2003 में ही कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद है एक मिनिचराइजेशन, जो यूरेनियम का ईंधन है ना उसको छोटा किया जाता है, हल्का किया जाता है ताकि वो मिसाइल्स में या बॉम्ब में जा सके अंदर। वो ईरान के पास वो टेक्निक अवेलेबल है और इसके लिए आपको वेपन्स जो है, मिसाइल्स, सबमरीन्स चाहिए, जो दोनों ही ईरान के पास है। बैलिस्टिक मिसाइल्स का बड़ा जखीरा रखता है ईरान। तो ये जो भी बातें, इनके टेक्निकल और नॉलेज सब ईरान के पास है। वो तुरंत कुछ ही महीनों में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो बात यह है कि दुनिया का जो सबसे खतरनाक बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, वो बटन से नहीं स्टार्ट होता है। उसका मेन स्विच ऑफ स्विच ऑन है सेंट्रीफ्यूज, और इजराइल इसी चीज को जानता है कि ईरान जो है वो 60% से जहां 90% पहुंचेगा, ही ऑलरेडी गेट अ न्यूक्लियर वेपन। जो इजराइल है राइजिंग लाइन के अगले वेव में फॉर्दो को निशाना बनाएगा। फॉर्दो जो है वो माउंटेन के अंदर 80 फीट नीचे जमीन के अंदर एक फैसिलिटीज है, वो सिंपल एयर स्ट्राइक से नहीं टूटेगा। उसको तोड़ने के लिए आपको बंकर डिस्ट्रॉयर चाहिए। बंकर डिस्ट्रॉयर भारी बम होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आने वाले समय में क्या इजराइल के जो वेव्स हैं वो और डेडलियर होंगे? आपको क्या लगता है? आप इसको कमेंट में जरूर बताइए। ईरान ने जो कुछ अटैक्स किए हैं वो यूएस एम्बेसी के पास हुए हैं, इससे यूएस एम्बेसी जो है वो टेम्पररी सेट कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि इजरान ने डायरेक्ट अयतुल्ला खमेनी को ही टारगेट करने का प्लान बनाया था, लेकिन ट्रंप ने उनको रोक दिया। या ट्रंप अब कुछ बड़ा एक्शन लेंगे क्योंकि अब कहीं ना कहीं यूएस एसेट पर हमला हुआ है। आने वाले समय में ये और भी बेकार होगा, नजर बनाए रखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो उन्हें हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए। मैं जिस दिन लाइव आऊंगा, मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।